इस वीडियो के माध्यम से समझ लेते हैं कि नवरात्रि में महाअष्टमी का पूजन कब करना है, अष्टमी कब है और महानवमी कब है। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी समझ लेते हैं। पहले तो यह बता देती हूँ कि जिसने एक भी दिन नवरात्रि का व्रत नहीं किया है और इच्छा हो रही है कि मुझे भी माता जी की असीम कृपा मिले, तो अभी भी समय आपके पास है, जो कि नवरात्रि की अंतिम 3 तिथि सप्तमी तिथि और अष्टमी तिथि एवं नवमी तिथि का उपवास करने से संपूर्ण नवरात्रि व्रत का पुण्य सिर्फ 3 दिन उपवास करने से प्राप्त हो जाता है। तो सप्तमी तिथि 3 अप्रैल गुरुवार को रात में 9:41 से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 4 अप्रैल शुक्रवार को सूर्योदय से रात में 8:12 तक है। इसलिए उदया तिथि के हिसाब से सप्तमी तिथि का उपवास 4 अप्रैल शुक्रवार को किया जाएगा और अष्टमी तिथि 4 अप्रैल शुक्रवार को रात में 8:12 से प्रारंभ हो जाएगी और 5 अप्रैल शनिवार की शाम को 7:25 तक है। इसलिए अष्टमी तिथि का उपवास 5 अप्रैल शनिवार को किया जाएगा। अष्टमी तिथि 5 अप्रैल शनिवार की शाम को 7:26 तक है। तत्पश्चात नवमी तिथि लग जाएगी। नवमी तिथि 6 अप्रैल रविवार की शाम को 7:22 तक है। तत्पश्चात दशमी लग जाएगी। 6 अप्रैल रविवार को महानवमी का उपवास किया जाएगा। तो अभी क्लियर हो गया है कि सप्तमी और महाअष्टमी व महानवमी कब है। अब यहीं पर एक बात और भी बता देती हूँ कि जो लोग संपूर्ण नवरात्रि का उपवास किए हैं, वो लोग और जिन लोगों ने अंतिम 3 दिन का उपवास करेंगे, वो लोग भी सभी को नवरात्रि का पारण नवमी तिथि में ही करना होता है। शास्त्र अनुसार जो लोग दशमी के दिन नवरात्रि का पारण करते हैं ना, उनके कुल का, उनके वंश का नाश होता है। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखते हुए 6 अप्रैल की शाम को 7:22 से पहले जरूर पारण कर लेना चाहिए। एक बात और भी यहीं पर बता देती हूँ कि अगर हवन करना है तो जिसके यहाँ अष्टमी को होता है हवन, वो अष्टमी के दिन करें और जिसके यहाँ नवमी के दिन हवन होता है, वो नवमी के दिन हवन करें। और कन्या भोज भी आप अपने क्षेत्र और अपने घर के रीति रिवाज के हिसाब से ही करें, अष्टमी या नवमी देख लीजिए। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा जी के महागौरी स्वरूप की उपासना की जाती है। महागौरी जी का रंग पूर्णतः गोरा होने के कारण ही इन्हें महागौरी या श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। मान्यता है कि माँ महागौरी की पूजा करने से धन व सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। महागौरी जी गौर वर्ण की हैं और इनके आभूषण और वस्त्र श्वेत रंग के हैं। इनकी उम्र 8 साल की मानी गई है। इनकी 4 भुजाएं हैं और वृषभ पर सवार होने के कारण इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। सफेद वस्त्र धारण करने के कारण इन्हें श्वेतांबरा भी कहा गया है। माँ महागौरी जी देवी पार्वती जी का ही एक रूप है। पार्वती जी ने भगवान शिव जी की कठोर तपस्या करने के बाद उन्हें पति के रूप में पाया था। मान्यता है कि एक बार देवी पार्वती जी भगवान शिव जी से रुष्ट हो गईं। इसके बाद वह तपस्या पर बैठ गईं। जब भगवान शिव जी उन्हें खोजते हुए पहुँचे तो वह चकित रह गए, क्योंकि पार्वती जी का रंग, वस्त्र और आभूषण देखकर घोर तपस्या के कारण उनका रंग काला पड़ गया था। तब शिव जी ने पार्वती जी को गौर वर्ण का वरदान दिया था। तभी से वो महागौरी कहलाने लगी। महागौरी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत तथा मृदुल स्वभाव की हैं। महागौरी की आराधना सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इसी मंत्र से की जाती है। कहा जाता है कि एक बार भूखा शेर
उन्हें निगलने के लिए व्याकुल हो गया। तब उनके तेज के कारण वो असहाय हो गया। इसके बाद देवी पार्वती जी ने उसे अपनी सवारी बना लिया था। माँ के 8वें स्वरूप महागौरी की आराधना करने से धन, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि दुर्गा अष्टमी पर महागौरी जी की पूजा कैसे करें। तो सर्वप्रथम इस दिन सुबह उठकर स्नान कर लें, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसके शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, माँ दुर्गा जी का गंगा जल से अभिषेक करें, माँ को सिंदूर, अक्षत और लाल पुष्प अर्पित करें। सामर्थ्य है तो लाल चुनरी चढ़ाएं और यथासंभव श्रृंगार का सामान भी चढ़ाएं और प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। अच्छा है, लेकिन महाअष्टमी के दिन नारियल का प्रसाद अवश्य लगाएं। ध्यान दें, इस दिन नारियल खाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि अष्टमी के दिन नारियल खाने से बुद्धि कमजोर हो जाती है, इसलिए नारियल का पानी प्रसाद रूप में ले सकते हैं और नारियल दूसरे दिन खा सकते हैं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ की आरती करें। अगर इस दिन कन्या पूजन कर रहे हो सके तो इस पूजन में 9 साल की कन्याओं की पूजा करने का वैसे तो विधान है। माना जाता है कि महागौरी की उम्र भी 8 साल की थी। कन्या पूजन से भक्त के पास कभी भी कोई दुख नहीं आता है और माँ अपने भक्त पर प्रसन्न होकर मनोवांछित वरदान देती हैं। तो आप अष्टमी को भी कन्या पूजन कर सकते हैं, उन्हें भोजन करा सकते हैं और नवमी के दिन भी आप अपने घर के रीति रिवाज के अनुसार देख लीजिए। अष्टमी या नवमी जिसके यहाँ जब भी खिलाया जाए देख लीजिए। आदि शक्ति देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा करने से सभी ग्रह दोष भी शांत हो जाते हैं। महागौरी की आराधना से दाम्पत्य जीवन, व्यापार, धन और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भी देवी भक्त महागौरी की सच्चे मन से आराधना व पूजन अर्चना करता है, उसकी सभी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। 5 अप्रैल शनिवार को महादुर्गा अष्टमी है। प्राचीन काल में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाली महाभयानक भगवती भद्रकाली करोड़ों योगिनियों सहित अष्टमी तिथि को ही प्रकट हुई थी। तो अभी सभी बातें क्लियर हो गई हैं कि सप्तमी का उपवास किस दिन करें, अष्टमी का उपवास किस दिन करें और नवमी का उपवास किस दिन करना है। तो यह वीडियो यहीं तक है। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय माता जी की।